हेलो मैडम मैं मिशरीन जी से बात कर सकता हूँ? मैं मिशरीन जी हो रही है। मैडम मैं से बोल रहा हूँ। आप अभी चल आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। मैं एक बार नहीं मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन, मुझे नहीं पता किस लिए फोन किया है, अब तो खत्म हो गया ना। जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना, मैं क्या करूँ उस सूट का। अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं, अब पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं। ठीक है ना, 5,000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो। सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया। ठीक है, एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी उसका बुर निकल गया। एक ही बार पहना मैंने, उसका बुर निकल गया यार। लेकिन आओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो। मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं। 5,000 रुपए का कुर्ता बताओ मैडम। और एक बार शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई। ठीक है ना, पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते की बुर निकल गई। ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं मैं आपसे नहीं, एक बात बताओ, आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ, मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है, आपको बताइए बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5,000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2-2 हजार के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बुर निकल गए। अब बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा। गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया। 2 बार मैं तुम्हारे यहाँ स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना वो थान वाला कुर्ता मैं इसलिए गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो। Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, Once again, Baba. Hello. Just hold on. Hi, Avni, I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy, calm down. Last one. उसको कॉटन साफ करके निडल आना। हेलो डॉक्टर जोशी। या अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे। आई एम वेटनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है, डॉग है। जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो। ही वाज वरीड। आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी, आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता। नहीं, अपनी यू नो मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है। मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं। ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा, यू नो ना, रेबीज एंड ऑल पूरा करवा दिया है। नो, आई नो। जब मेरी सौरभ से बात हुई थी, उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू। बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, यू नो, और बाय चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरे बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब कितनी I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो लग। कहाँ समझदार है डॉक्टर? छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो वो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी,
और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी, बचपन में भी तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें घबरा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार कर दे सनम डी नी 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 नी। हेलो सिमरजीत, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट। पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ? तो आ रही ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਫਿਲਟਰਸ ਯਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭ भी बाहर निकल आई, मेरी बारी नहीं चलता। मैडम मैं जान सकता हूँ, मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा? ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਉਹ ਛੋਟੇ, मतलब ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਭ भी बाहर निकलती है। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा? ओहो मैडम, इसका मतलब फोन में कोई प्रॉब्लम है आपके? नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ कि ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ हस्बैंड बने थे कुत्ता, ਉਹ ਤਾਂ पूरा ਬੰਦੇ पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हाँ रुको जरा, मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर पे डालिए। हाँ जी कुत्ते कर लिया। कुत्ते पे जाओ। कुत्ते वाला फिल्टर हाँ आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ फिर वही प्रॉब्लम आती पई है। जीभ बाहर निकालो ना, अब जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? नहीं पागल नहीं, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁ ਬਹੁ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ मैं क्या जी, गुस्सा आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ता पिया, मैं हाथ जोड़ता पिया। मैं क्या जी सारी, मैं क्या जी गलती हो गई ऐसी। हेलो हेलो हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी बोलिए। हाँ ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं, तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी हुई, तू बोल रहा तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी लेके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा ना खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया? मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं? सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? we'll think about it. Thank you for calling
Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to... May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? 1 chicken burger. 1 chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? 1 masala grilled chicken. 1 masala grilled chicken. 1 masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? 1 chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, 1 chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? Sir, 30 to 40 minutes max. 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप. Okay, 2 cold coffee. That's it. ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं, सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज. सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ ना? हाँ जी सर बोल रहा हूँ. What's your name? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित. मोहित हाय. आई एम सॉरी, मैं अपने ऑर्डर दिया ही है. मोहित पे काम करिएगा आप. हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ जी. ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा. नोएडा में निठारी है. हाँ जी. वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं. उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है. उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं. एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ. हाँ हेलो. हाँ जी. तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे. सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें. थैंक यू सो मच. लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा. ठीक है. सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू यार. आप बहुत प्यारे इंसान हैं. चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा फिर. हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी बेटा. थैंक यू सो मच. यू टेक केयर. बाय. हेलो परितोष. हाँ क्या हाल है भाई, कैसा है? मैं बढ़िया यार. कौन बोल रहा? साक्षी कैसी है? बढ़िया है यार. कौन बोल रहा है वैसे? क्या बात है, साक्षी के साथ डेटिंग एंड ऑल? अरे हाँ यार, मतलब अब टाइम हो गया, लेकिन बोल कौन रहा है यार? सीरियस हो गया तू रिलेशनशिप में एकदम? हाँ यार सही तो चल रहा है. तू साहिल बोल रहा है ना? नहीं साहिल नहीं बोल रहा, पर तूने मुझे बताया नहीं भाई. अरे यार वो तो किसी को भी नहीं बताया ना अभी, मतलब सीक्रेट ही रखा हुआ हमने. कितने सालों से सीक्रेट है ये? अब होने वाले यार, अभी यही नेक्स्ट मंथ हम लोगों की हो जाएगी. क्या 3rd एनिवर्सरी हो जाएगी. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा सुन के. हाँ यार. तो भाई सिर्फ फोन पे ही बात चल रही है या फिर? अरे नहीं यार, वो तो लॉकडाउन के टाइम पर था जब नहीं मिल पाते थे. अभी तो 3 दिन का हम लोग ट्रिप मार के आए हैं. अच्छा कहाँ का था ट्रिप? कहाँ का था मेरे भाई? यहाँ यही हिमाचल गए थे यार, शोजा है ना वहाँ पर. भाई क्या मौसम चल रहा है भाई, मतलब मजा आ गया. साथ में वो थी ना, बहुत सही रहा. क्या बात है यार. लेकिन दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका ऑफिस होता होगा उसके बाद? नहीं यार, वो तो वैसे भी हम लोग का 6 बजे तक खत्म हो जाता है ना. अच्छा. उसके बाद फिर हम लोग आराम से 10-11 तक एक साथ ही रहते हैं. ओवर टाइम का बहाना कर देती है ना घर पे, आराम से मिल लेते हैं हम लोग. क्या बात है भाई. और यार ये लास्ट तुम कब मिले थे मेरे भाई? टाइम हो गया क्या? एक मिनट यार रुकिए जरा, वो साक्षी का कॉल आ रहा है. 1 मिनट रुक जरा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. हाँ यार. हाँ बोल. हाँ भाई बात हो गई? हाँ यार हाँ हो गई. अरे क्या बात है यार, ऐसी तुम्हारा भाई सही है भाई. यार एक बात और बताना भाई. यार ये साक्षी को पिक कहाँ से करता है तू? वो घर के नीचे से?
नहीं घर के नीचे से नहीं है। फिर ज्यादा सीन हो जाएगा ना। हाँ। एक गली छोड़कर मैं पीछे पीछे रहता हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं, अगली गली नेक्स्ट गली में, वहाँ पर मिलते हैं हम लोग ना। वहाँ से पिक कर लेते हैं। अच्छा। और लेकिन एक बात बता, जो मेरी पूरी जन्म कुंडली पूछ रहा है, तू है कौन? साक्षी का भाई बात कर रहा हूँ। पापा देखो, मैंने कहा था ना वो रात भर फोन मेरे को दो ना, फोन मेरे को दे, बात करो ऐसे जरा। हेलो, हाँ, ये कहाँ से कौन सी गली पीछे की है? कब से बात कर रहे हो आपस में दोनों? 3 साल बता रहा है। 3 साल बता रहा है ना ये। मेरे को डाउट था, मेरे को तो डाउट था। जो भी था। किधर है तू? अब मेरी समझ में आया बेटा, ये इसने कहा था ना 3 दिन की ट्रेनिंग है कॉलेज की, ये 3 दिन मैं समझ गया। ये घूमने कह रहा था ना, घूमने गए थे हिमाचल कह रहे थे। कब से जानते हो साक्षी को हमारी? नाम बताओ परितोष, जल्दी अपना परितोष, मेरे को नाम जानना है, 2 सेकंड में बताओ मेरे को फौरन। परितोष, मेरे को पता है तेरे को आवाज आ रही है, नाम बताओ परितोष अपना। अंकल परितोष नाम है तुम्हारा? हाँ जी। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं। आप बताइए आपको क्या? नहीं, माफी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने तुषार नाम बताया, माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह ले, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत? नहीं, एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर 1 मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है, पहले से कम क्यों कर दिया तो आपने? पहले एक जमाना हुआ करता, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है। ये आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा? इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके, ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर, महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया, ये कब समझ में आएगा? ये देख तू, बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो ताकि वो ये ना कर सकें। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज। सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया। ये आप कल से ही महंगा करा दो ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं मैं आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात करा करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूँ ना, इधर आओ दोनों, बेबी इधर आओ। बेबी कहाँ गई थी? जलेबी, मैं पूछ रहा हूँ कब तक आई थी? जलेबी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे काम की बात कर रही है। जलेबी बेबी। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, इंटरनेट महंगा हो गया है। जलेबी बेबी, खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे, जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं। अरे मैं तो फिर किसके हाथ में? उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ, उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे में क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो, इधर आओ राहुल। तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, चलो पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। मैं कहाँ से हैवी ड्राइवर हो गया? मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हैवी ड्राइवर कर रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है?
सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूँगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार, आपका भी दिन शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस फूल गया। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूँगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह ये थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप। और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठें और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये
बता के, ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगली आवाज संजय जी की। तो आपका समय शुरू होता है अब। मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75। अरे भैया, मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई। मुकेश नहीं बोल रहा है? नहीं। तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे मेरे। आपने फोन गलत मिलाया भाई। मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकल रही, कर फोन गलत मिला। फोन अम्मी जी से पूछिए ना, मतलब फोन किसने नहीं तो मेरे नंबर को ये नंबर है, रॉन्ग नंबर तो उठाया क्यों तूने? मुझे ये मालूम था, मतलब ये तो तुम्हारा नंबर है। तुम मुकेश की बात कर रहे हो यार, तुम खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो। बीच में क्यों आ गया फिर तो? नेशनल टेलीविजन पे आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ, उसने मेरे को बोला पहले कि बदतमीजी से बात करो यार, टाइम खत्म हो रहा है। आप बात करिए इससे। फोन आप मिला और फिर गलत कह रहे हो। अरे देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। पक्का? सी 62 पक्का? नहीं, पक्का नहीं लग रहा, मुझे यही है सर। सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है? ये 25 लाख गुल। हेलो, एक बार नहीं तो तुझे लगा तो एक बार बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अबे तो साला गलती तेरे माँ केबीसी से इसमें केस कर दो। क्या मेरी गलती है इसके अंदर? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अरे मुझे तुम कह रहे हो। अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी, लेकिन मदद आपने करनी चाहिए। हालांकि गलत करी, लेकिन किसी की मदद करी। हेलो, हाय हाय, इज दैट जूही? या हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी, बट आप कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा अपने बारे में जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन में, बाद में बात करूंगा। ओ, एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवनीत बोल। यार ये तो भाग गई। हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू, मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 मिनट राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन, बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई, मैं राजू नहीं बात कर रहा।
हेलो राजू, मेरी बात सुन ले। अगर जरूरी काम ना होता ना, मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता। मैं कसम बता रहा हूँ। मैं सुन ले, मेरी बात सुन। मैंने ये जरूरी काम है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से। अगर वो ना, मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस पर मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा। कोई तेरे। अब क्या है राजू? मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी। फोन का नंबर चेक कर ले। तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले। तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे। मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू, मेरी बात सुन। अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे? मेरी बात सुन तो भाई, मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा। तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल। क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन। ओए राजू, प्यार ना करियो, डरियो, दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो, डरियो, दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा मैं खुद बताऊंगा उसको। समझ गया? सोनम। हेलो हेलो। अंशिका। हाँ जी। अंशिका, कल मयंक के साथ। कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, और फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जो को क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे। हाँ जी, हाँ है ना? जी। एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो, लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं, लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दें। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि, मतलब इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी। कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी, है ना? कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा, वो बोलेगा शुड आई ड्रॉप यू फॉर टैक्सी, यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा भाई अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैंने पूछा कितना खाओगी माँ?
अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओ कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो। नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं सारी, मतलब ठेका थोड़ी आपने नहीं। ये देखो लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे, लूट लो उसे। लड़का क्या है वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का बेल दे, लड़का लड़का लड़का। ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। हेलो, 2 भाई की साइड क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी। हाँ जी। चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया है। कमाल है, 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी, आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू, चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। भाई साहब, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। 1 सेकंड चेतन जी, मैं ये लाउड स्पीकर निकाल लूं। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। यार, दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चुप कर लो, अपने मुंह बंद कर लो। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओए चुप कर। अरे ओए पागल है, तू कौन है, तू क्या है तू? मैं पागल सर, मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? सर, कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर, एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर, मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है, ये ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर, आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ, इसमें क्या मतलब है, क्या ये ऐप किस बारे में? सर, मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने 1 दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे।
ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर, मैं नवेद समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं, समझ गया सर। बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। अरे हेलो, इज दैट मिस्टर सुधांशु? यस स्पीकिंग। Mr. Sudhanshu, don't mind. I am calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं आपको बताना तो होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं वेदर डिपार्टमेंट, नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई हैं, तो आपके एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं देखिए मेरे लिए भी गर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना? लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो, तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या पेड़ के नीचे थोड़ी? चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो, हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है? अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले। अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में। भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है, और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई।